भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे नरसिम्हा। मत्स्य कच्छप बराह के बाद नरसिंह भगवान के अवतार को माना जाता है। चलिए आज बताती हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की कहानी क्या है। क्या आप जानते हैं हिरण्यकश्यप कौन था? ऋषि कश्यप के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया क्योंकि वो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अपने बड़े भाई के वध का बदला लेने हिरण्यकश्यप ने कड़ी तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसने वरदान मांगा, ना कोई मानव ना पशु उसे मार सके, न रात न दिन में उसकी मृत्यु हो, न घर के बाहर न घर के भीतर उसकी मृत्यु हो। इतना ही नहीं, उसने मांगा न धरती ना ही आकाश में ना ही किसी अस्त्र न किसी शस्त्र से उसकी मृत्यु हो। ऐसा वरदान से वो खुद को अमर मानने लगा। हिरण्यकश्यप हिरण्यकर्ण नामक एक राज्य के राजा थे। वो अपने प्रजा पर अत्याचार करने लगा और स्वयं को भगवान मनवाने का जोर देने लगा। उसका जोर सब प्रजा पे तो चल गया, लेकिन अपने पुत्र पर नहीं। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद आरंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने हिरण्यकश्यप की पूजा करने से मना कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति में लीन रहते थे। प्रहलाद की भक्ति की खबर जब पिता हिरण्यकश्यप को हुई तो उसने प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र था, इसलिए उसने उसे विष्णु की पूजा करना बंद करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वह इस बात से सहमत हुआ ही नहीं। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन प्रहलाद उसकी भक्ति को उजागर कर रहा था। अतः हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। पुत्र से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे उबलते तेल में डाल दिया, लेकिन वो उससे बाहर आ गया। अगली बार हिरण्यकश्यप ने लड़के को एक पहाड़ी से फेंक दिया, जबकि दूसरी बार आग में फेंक दिया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलती आग में बैठने के लिए कहा, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी तो वो जलने लगी, क्योंकि उसे जो सौल वरदान में मिला था जिसे उड़कर वो नहीं जल सकती। भगवान विष्णु द्वारा वायु का ऐसा प्रवाह हुआ कि वो प्रहलाद को ढक दिया। इस प्रकार होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आग छू भी न सकी। मान्यता है कि तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका की घटना के बाद भी हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार कम नहीं हुआ। प्रहलाद ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वे सही मार्ग पर चले, लेकिन प्रहलाद की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा कि तेरे भगवान अगर सर्वत्र है तो इस स्तंभ में वो क्यों नहीं दिखते। इतना कहते ही उसने इस स्तंभ पर प्रहार किया। तभी स्तंभ से ही भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, जो आधा मानव आधा शेर का रूप था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे राजमहल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर पटका और उसके सीनों को अपने नाखूनों से चीर दिया। नरसिंह रूप में जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय वह न तो घर के अंदर थे न बाहर थे, न दिन था न रात था। भगवान नरसिंह न पूरी तरह से मानव थे न ही पशु। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को न धरती पे मारा न ही आकाश में, बल्कि अपनी जांघों पर मारा। मारते हुए शस्त्र अस्त्र नहीं, बल्कि उन्होंने नाखूनों का इस्तेमाल किया। इस तरह भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरसिंह भगवान की एक और दिलचस्प कहानी है, जो कि ओडिशा में स्थित नरसिंह नाथ के नाम से जाना जाता है। उसका एक इतिहास है। एक समय मूसिका दैत्य नामक एक दानव का बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, जिसके कारण भगवान विष्णु उसे सबक सिखाने के लिए धरती में प्रकट हुए, जिसे देख मूसिका दैत्य जो है वो चूहे का रूप ले लिया और उसे सबक सिखाने भगवान विष्णु ने बिल्ली का रूप ले लिया। मूषिका भगवान विष्णु को बिल्ली के रूप में देखकर चूहा के रूप में वो एक गड्ढे में जाके छुप गया, जिसके कारण उसका बाहर इंतजार करने भगवान विष्णु बिल्ली के रूप में वहां टहलते रहे, जो कि माना जाता है कि आज भी भगवान विष्णु बाहर उसका वेट कर रहे हैं और मूषिका अंदर बाहर निकलने का गुफा से इंतजार कर रहा है।
ये तो हो गया इतिहास, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण में भी एक रोचक कहानी उपलब्ध है। 1313 ईस्वी में पटना के राजा बिजल सिंह ने नरसिंहनाथ मंदिर की स्थापना की, लेकिन माना जाता है कि मंडार गांव में जमुना और हरि नामक एक पति पत्नी थे, जो एक दिन जंगल की ओर जाते हैं कांदा के लिए। जब वो कांदा निकालने के लिए जमीन खोदने लगे तो वहां से रक्त निकलने लगा और भगवान विष्णु का जो बिल्ली का अवतार था वहां पे वो मूर्ति दिखने लगा, तो जिसे देख के वो लोग डर गए और वो लोग गांव वापस आ गए और ये बात उन्होंने गांव में सभी को बताया और गांव में ये बात फैलते फैलते वहां के पटना के राजा के पास भी पहुंचा। पटना के राजा बिजल सिंह जब ये बात सुने तो वो दोनों पति पत्नी को बुलाए और जानना चाहे कि क्या बात है, तो उन्होंने सारा बात विस्तार में बताया। तो राजा ने निश्चय किया कि वो जाकर एक बार जंगल में देखेंगे। जब वो जंगल गए तो उन्हें वहां पे सारी जगह ढूंढने पर भी वो जगह नहीं मिली, तो वो वापस महल आकर सो गए। जब रात्रि में जब वो सोई तो उन्हें सपना आया भगवान विष्णु का कि मैं यहाँ पर एक बिल्ली के रूप में मूर्ति में जमीन के अंदर अवतरित हूँ और राजा को आदेश दिया कि तुम इस मूर्ति का भव्य मंदिर के रूप में स्थापना करो, जिसका फ्यूचर में भी लोग पूजा करें। राजा ने ऐसे ही किया। वो बिल्ली रूपी मूर्ति को बाहर निकाले और उसे स्थापना के लिए ले गए। लेकिन जब स्थापना के लिए मंदिर निर्माण का कार्य जब आरंभ हुआ, उसी वक्त एक घटना घटी। वो मूर्ति चोरी हो गई, जिसके कारण राजा बहुत परेशान हुए और वो सोचे कि कहीं किसी को पता न चले। इस वजह से उन्होंने एक और सेम टू सेम वैसे ही मूर्ति की निर्माण की और उसे वहां रख के पूजा करने लगे। लेकिन कुछ ही समय में ऐसा चमत्कार हुआ, जो पुराना मूर्ति चोरी हुआ था वो एक मंदिर के सामने सीढ़ियों में मिल गया, जिसके कारण ये फैसला लिया गया कि वो पुराना मूर्ति और जो नया मूर्ति पूजा हो रहा था दोनों को साथ में रख के पूजा करे। इस वजह से आज भी उस मंदिर में 2 सेम मूर्तियां रखी गई है। यकीन मानो दोस्तों, नरसिंहनाथ की जो खूबसूरती है वो आपको वीडियो में समझ नहीं आएगी, आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रकृति से जुड़ा एकदम मनमोहक दृश्य के साथ वहाँ पे काफी सारे झरने हैं। मंदिर में हमेशा भोजन की व्यवस्था रहती है एक समय पर, जहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन रोज मिलता है लोगों को। क्या आप नरसिंहनाथ के बारे में जानते थे या आप घूमे हो या फिर आप वहां जाना चाहते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में।